तो मैं जिस दिन मेरे को जाना, वाटरिंग आप करके चले जाइए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक भी प्लांट आपका मरेगा नहीं विदाउट वाटर के, क्योंकि इन प्लांट्स की खूबी यही है कि ये अपने अंदर पानी को अब्जॉर्ब करके रखते हैं। ये मेरे को 14 से 15 साल के। और तकरीबन कितने होंगे ये? टोटल वैरायटी तो काफ़ी है, 200 प्लस होंगी। प्लांट कम से कम होंगे 2500 के आसपास। 2500 के आसपास, बिल्कुल लाइट है बिल्कुल। ये क्या है कि एक तो रूट के लिए मतलब जल्दी से आपके रूट फैल जाएंगी, और उसके बाद क्या है कि मिक्सचर को पोरस भी बनाता है ये। ठीक है। प्लस क्या है कि हल्का बहुत है ये। बहुत सी जगह पे बोरिंग का पानी हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या है बेसिकली वाटर प्यूरीफायर का सोर्स है ये, बहुत अच्छा। और साथ में आपका मॉइस्चर रिटेन करता है ये, ठीक है, मिक्सचर में आपके। और तीसरा आपके मिक्सचर को पोरस बनाता है ये। ठीक। तो ये अगर आप डालेंगे कच्चा खोला तो आपके प्लांट बहुत अच्छे सर्वाइव करेंगे, रूट का भी वो बनेगा। पानी अगर आपका खारा पानी है तो उसको भी ये फिल्टर कर देगा, और प्लस में ये है कि मिक्सचर आपका पोरस भी बन जाएगा। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। लकड़ी के ऊपर ही आपने पौधे उगा रखे हैं। ये अंजू जी, ये इनको बोलते हैं ऑर्किड। ऑर्किड, हाँ, जो आप देखते हैं शादी में आजकल जयमाला वगैरह जो बनती है, हाँ। या 5 स्टार में, और उसमें देखते हैं ना लोगों ऑर्किड की, प्लांट। मैं मानूं तो फूलों के मामले में लोगों की पहली पसंद में शामिल होता है ऑर्किड। हाँ, इसका बहुत सुंदर फूल होता है इसका। किसी को फूलों से प्यार हो सकता है तो किसी को पत्तियों से प्यार हो सकता है, लेकिन किसी को कांटों से प्यार हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आज एक मैं ऐसी ही छत पर आई हूँ जहाँ पर तमाम कैक्टस लगे हुए हैं, और इनसे इतना प्यार किया जा रहा है कि यहाँ तकरीबन 2500 के संख्या में यहाँ पर कैक्टस है। आज इस वीडियो में हम उनसे जानने वाले हैं कि आखिर उनको इन कैक्टसों से इतना प्यार कैसे है। जी हाँ, आज हम मिलने वाले हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट राजीव सूर्यवंशी जी से, और पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर उन्हें कैक्टस इतनी बड़ी संख्या में अपनी छतों पर कैसे लगाए हैं, और क्यों दिल्ली वालों को अपनी छतों पर कैक्टस लगाने चाहिए। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम मिलते हैं राजीव सूर्यवंशी जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार अंजू जी। सबसे पहले सर मैं चाहूंगी कि आप हमें छोटा सा परिचय दीजिए। परिचय मेरा वैसे तो मैं बिजनेस करता हूँ, और नारायणा के पुराने रहने वाले हैं हम। और बाकी ये है कि ये पेड़ पौधों का पागलपन है, शौक है बहुत सालों से। तो ग्रीन प्लांट तो काफ़ी मतलब बचपन से लगा लो उगाते थे। पहले जैसे होता था कि भाई मिट्टी के किसी टूटे उसमें कुछ लगा दिया, हाँ। टीन के डब्बे में लगा दिया। हाँ। तो ये वाला शौक अभी कोई 14-15 साल से मेरे को कैक्टस और सैकुलेंट का लगा। मैं खुद इसको एक पागलपन वाला शौक कहने वाली थी, आपने खुद ही कह दिया। किसी को क्या सच में इतना पागलपन हो सकता है कि जिसने अपनी पूरी छत कांटों से ही भर दी है? उसकी वजह मैं सर मैं जानना चाहती हूँ। वजह तो ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, मैं भी मतलब मैंने भी कभी ये वाली दुनिया नहीं देखी थी। मैं अपनी जो अब जिस सोसाइटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली हाट INA में एक एग्जीबिशन में देखने गया था, जो कि अप्रैल मंथ में होती है। तो मुझे भी किसी फ्रेंड ने मेरे बताया था, तो मैं जब देखा कि भाई ये तो एक बड़ी अलग ही दुनिया, मतलब उस टाइम फ्लावर खिले हुए थे, और मतलब ये मैंने सोचा भी नहीं था सपने में कि हाँ इस तरीके के भी प्लांट होते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि पता ही नहीं था हमें बिल्कुल भी। तो वहाँ जब मैंने देखा तो मैं इतना इंस्पायर हुआ इनसे। तो दिल्ली NCR जैसी जगह पर लोगों को ये क्या वजह देते हैं कि उन्हें अपने घर में ये उगाने चाहिए? ये एक मेन तो देखिए क्या है कि ये आपको एक तो जिसको कहते हैं ना कि टफ टाइम पे आपको लड़ने की वो देते हैं। ग्रीन प्लांट और वो तो आपको सुकून तो देते ही हैं, देखो ग्रीन प्लांट तो आपको। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको ज़िंदगी में सर्वाइव करने की वो देते हैं। हार्श टेम्परेचर में, इतनी गर्मियों में, बिना पानी के कैसे आप कोई प्लांट सर्वाइव करता है। दिल्ली में तो क्या है कि तो देखिए पानी की कमी तो है ही यहाँ पे, बिल्कुल। थोड़ा पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है यहाँ पे, बरसातें भी ज़्यादा होती हैं, गर्मी भी ज़्यादा होती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक ऐसे हैं कि जैसे एक तो सबसे बेस्ट तो मेरे को लगता है कि जैसे मेरे को 3-4 दिन के लिए दिल्ली से बाहर कहीं घूमने जाना हो, मेरे को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन प्लांट के साथ में कि यार मेरे प्लांट की केयर कौन करेगा। सही बात। तो मैं जिस दिन मेरे को जाना, वाटरिंग आप करके चले जाइए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक भी प्लांट आपका मरेगा नहीं विदाउट वाटर के, क्योंकि इन प्लांट्स की खूबी यही है कि ये अपने अंदर पानी को अब्जॉर्ब करके रखते हैं, और वो तब तक अपना उससे काम चलाएंगे वो। अच्छा, और एक जो बड़ी वजह हम लोगों के सामने आती है कि कैक्टस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, उसका क्या? मुझे तो ये जब से मैंने उगाया मुझे तो बड़ी पॉजिटिविटी मिली है। अच्छा। तो मैं तो जो वास्तु वाले, मैं तो ना तो उनकी बात सुनता, ना मैं उनको पढ़ता, और ना मैं उनसे कोई वो करता। हाँ, आर्गूमेंट करनी है तो मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो ये जब से मैंने ये शौक पाला है
तो मुझे तो बड़ी पॉजिटिविटी मिली है मेरे तकरीबन जीवन में। कितने साल से आप अपनी छत पर ये कैक्टस उगा रहे हैं? ये मेरे को 14 से 15 साल के और करीब तकरीबन कितने होंगे ये? टोटल वैरायटी तो काफ़ी है, 200 प्लस होंगी। प्लांट कम से कम होंगे 2500 के आसपास सारे। 2500 के आसपास। अब ये फ्लावर देखिए आप, ये देखिए अभी मोहर्रम में खिला है। आप मतलब देख के इसके कलर देखिए आप, ये देखिए डबल कलर है ये। तो जब ये देखिए बिल्कुल ये वो वाली चीज साबित हो रही है कि वो किसी ने लिखा है ना कि कांटों के बीच में ही तो गुल खिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। कांटे नहीं होते तो गुलिस्ता कहाँ होता। बहुत ही सुंदर लग रहा है सर, जंगल में बहुत। मंगल भी कह सकते हैं इसको। बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ। कांटों के बीच में, क्योंकि लोगों की ज्यादातर लोगों ने क्या एक पहचान बना रखी है कि कैक्टस मतलब कांटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फूल हम देख पा रहे हैं बेहद खूबसूरत सर ये लग रहे हैं। तो मैं एक नज़र यहाँ पर ज़रूर आपकी छत पर हम देखना चाहते हैं। 2500 के तकरीबन प्लांट्स हैं, सभी को नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक बार आप हमें ज़रूर बताएं क्या क्या कलेक्शन है आपके ये पास। देखिए, ये तो बेसिकली मेन जो है अपना कैक्टस की वैरायटी है सारी। इधर थोड़े बड़े प्लांट हैं, ये इधर ये छोटे प्लांट हैं, और आगे इधर ये कुछ जो सकुलेंट की वैरायटी होती है यूफोर्बिया हैं, और ये यूफोर्बिया की वैरायटी है सारी। सारे एक्सोटिक मेडागास्कर और आउट ऑफ इंडिया की कलेक्शन है ये। अच्छा, ये सभी? हाँ जी, ये इंडिया में कोई नहीं उगता है यहाँ पे, इंडिया का कोई भी प्लांट नहीं है हमारे। तो आप अपने बाहर से ये सभी प्लांट्स मंगाए हैं? हाँ, कुछ हमारी जो जैसे सोसाइटी है, कुछ फ्रेंड्स बने हुए हैं, इस हमारा जो शौक है मतलब ये आपस में हम एक्सचेंज करते हैं। सर एक ये पोर्शन में यहाँ पर देख रही हूँ, ज़्यादातर हमारे घरों में एलोवेरा होता है, और ये सभी का लुक मुझे थोड़ा थोड़ा एलोवेरा से मैच करता हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये इनको बोलते हैं एलो। ये मेडागास्कर और वहाँ की मतलब वो है। एक तो एलोवेरा होता है, हाँ। जो एलोवेरा जिनका जेल बनता है, स्किन वगैरह के लिए यूज होता है वो, तो ये एलो की वैरायटी है ये। और ये सारी डिफरेंट मतलब वैरायटी है ये बेसिकली क्या है, विंटर ग्रोइंग प्लांट है ये। ओके। हाँ, तो एलोवेरा का तो आप बिल्कुल एक बार बिल्कुल पानी ना दो, बिल्कुल हार्श कंडीशन में जैसे आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी अपना जेल और अपना वाटर होता है उसके अंदर भी। पानी इनको भी कम चाहिए, लेकिन ये विंटर ग्रोइंग प्लांट है। सर्दियों में अभी तो हमने नेट लगाया है, गर्मी में, सर्दी में हम इनका नेट हटा देंगे। ठीक है। फिर इनके कलर जो है बिल्कुल एकदम बड़े सुंदर, ये जो विंटर वाली जो लाइट है उसको बड़ा पसंद करते हैं ये। तो इन्हें आसानी से कोई भी घर में उगा सकता है? हाँ, कुछ जो मतलब डेलिकेट वैरायटी है उनको छोड़ के बड़े इजीली इनको ग्रो कर सकते हो आप। तो हम तो एक एलोवेरा से ही हजारों एलोवेरा प्लांट बना सकते हैं, क्या इनके साथ भी ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं। अब ये देखिए, जैसे ये प्लांट है, ये क्लम बन गया है। इस सिंगल का भी इतना प्लांट आया था, तो चारों तरफ से इसमें आ गया। अब मैं अगर आपको, वो फिर आपके ऊपर है कि आप इसका क्लम बनाना चाहते हैं या डिफरेंट इसके 5 प्लांट बनाना चाहते हैं। ठीक है। कुछ कमर्शियल लोग होते हैं जैसे जिनको सेल करना है, वो इसके 5 प्लांट बना लेंगे और उसको सेल भी कर सकते हैं, अर्निंग का सोर्स बन सकता है। तो मैं अभी क्योंकि स्टिल कलेक्टर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसका एक क्लम बनाया जाए। क्लम पे तो थोड़ा सुंदर ज़्यादा लग रहा है। अब इसको अलग लगा देंगे, बिल्कुल सिंगल छोटा रहेगा, तो इसमें नीचे से पप आते रहते हैं इसमें। अब ये देखिए, जैसे ये सिंगल लगाया था ये, अब इसमें साइड से पप आ गया है। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, तो इसको आप चाहें तो रिमूव करके, लेकिन ये इसका टाइम होता है विंटर में। एक सर यहाँ पर भी हम बहुत प्यारा सा कलेक्शन देख रहे हैं आपके कैक्टस का, तो ये भी कैक्टस की कैटेगरी है? हाँ, ये सेकुलेंट बोलते हैं इनको। इसमें गैस्टीरिया और हावरथिया की वैरायटी है, डिफरेंट टाइप के सारे। इनकी लीफ की इनकी ब्यूटी होती है इनकी। ठीक है। इनको पानी बहुत कम चाहिए, स्प्रे पसंद करते हैं। गर्मी में वही इनको भी फिल्टर सनलाइट चाहिए। ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, छोटे छोटे उसके ऊपर आ रहे हैं। ये कौन हाँ, सा प्लांट है सर? ये एक्वेरिया की वैरायटी है ये इसके अब ये आ गए, देखिए इसमें रूट आ रही है ना यहाँ पे, ये छोटी है। अच्छा। आप चाहें तो सर्दियों में इसको यहाँ से कट करें और फिर ये इस टाइप का एक अलग प्लांट बन जाएगा। ये बिल्कुल पत्थर जैसा ही है, जो खंगर आपने इसके प्लांट में डाला हुआ है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये कौन सा प्लांट है सर? ये हावरथिया ट्रंकाटा। ट्रंकाटा का मतलब ये होता है इनका कि जो बिल्कुल ऊपर से ऐसे लगता है ना आपको कि भाई ये कट किया हुआ जैसे हमने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये भी जैसे सेम इसी की वैरायटी है। एक ये इसकी वैरायटी है ट्रंकाटा की, और एक ये यहाँ पे है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कटिंग किया हुआ है। हाँ, ऊपर से ऐसा लगता है कटिंग किया हुआ है। आपने बिल्कुल सही बोला कि इनकी ब्यूटी इनके पत्तों में ही है। जिस तरीके की है इनकी, ये बिल्कुल ही हाँ, unique ये तो ये अलग चीज़ है। ये वो, क्या कहते हैं अपना, डिफरेंट टाइप के सकुलेंट है ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे किसी फिश का मुंह खुला हुआ हाँ, हो, दांत। हाँ, ये आप देख रहे हैं इसकी, वो सभी में आपको पैटर्न जो है ना बिल्कुल देखिए। ये दोनों वैरायटी मतलब एक ही नाम की वैरायटी हो गई। इसके आप लीफ पे देखिए डिजाइन कितने सुंदर बने हैं। ये प्लेन है, लेकिन इसमें ये पिंक कलर के छोटे छोटे कांटे बने हुए हैं।
ये फ्रीशिया की वैरायटी है, देखो अब मैं इतना बारीकी से देखने के बाद महसूस कर पा रही हूँ कि आपको मतलब शौक क्यों होता है इन चीज़ों का। ये इसको बोलते हैं हम क्रस्टेड फॉर्म है ये। एक प्लांट जैसे होता है तो नॉर्मल उसकी वो होती है, इस साइड से इसमें भी अब वो नई वो आने स्टार्ट हो गई है पप। सर्दी में आप चाहें इसको रिमूव करके अलग से नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है। सेकुलेंट की वैरायटी है ये। अभी देखिए फ्लावर आने के बाद में इसमें अब ये सीड पॉट बन गया है इसमें ये। अब ये कभी भी जब ओपन होगा या इसमें फैले ना, एक हम जाली टाइप का इसको ऐसे कवर कर देते हैं कि जो सीड उसी में ही रह जाएगी। ठीक है, तो कैक्टस को शीट से उगाना इजी है या फिर आप उसकी जो स्टेम होती है उससे उगाते हैं? हाँ, कैक्टस से सीड से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बारिश के दिनों में तो जैसे अपने आप ही कैक्टस ग्रो कर जाता है। आपके जैसे उस पे कैक्टस पे फ्लावर वो हुआ, सीड पॉट बन गया, तो वो कुछ टाइम बाद वो बस्ट हो जाएगा वो। ठीक है। और उसके सीड वो वहीं पे कैक्टस पे और उसके साइड में अगर उसी सॉइल में गिर गए तो वो बारिशों में वो वहीं पे जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसके सॉइल मिक्सचर की बात करें तो इनके सॉइल मिक्सचर में क्या क्या होना चाहिए सर? सॉइल मिक्सचर में देखिए मेन चीज़ तो यही है कि आपका मिक्सचर जो है पोरस होना चाहिए। पोरस मिक्सचर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जैसे हम रिवर सैंड यूज़ करते थे, तो रिवर सैंड में भी क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो उसके पतले बारीक वाले पार्टिकल होते हैं वो गमले में जाके नीचे जमा हो जाते हैं। और फिर वहाँ से क्या होता है कि वो पानी जो है वो बाहर नहीं निकल पाता वहाँ से। यही चीज़ को हमें रोकना होता है। फिर धीरे करके हम एक नए मिक्सचर पे आए, हमें पता लगा कि फैक्ट्री की वो होती है खंगर बोलते हैं जिसको, राखी, तो उसमें लगाया तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आए हमारे, क्योंकि वो मिक्सचर पोरस हो जाता है। मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको, ये खंगर बोलते हैं इसको। अब इसमें जो व्हाइट जो पार्टिकल देख रहे हैं आप, ये एक नई चीज़ आजकल इंट्रोड्यूस है, इसको बोलते हैं प्यूमिस। एक ये मैं पूछना चाहूंगी, प्यूमिस इसका क्या यूज है? हाँ, इसका यूज ये एक तो ये बड़ा लाइट वेट है ये आप देखिए, देखने में आपको पत्थर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइट वेट है ये, बिल्कुल लाइट है। बिल्कुल। ये क्या है कि एक तो रूट के लिए मतलब जल्दी से आपकी रूट फैल जाएंगी, और उसके बाद क्या है कि मिक्सचर को पोरस भी बनाता है ये। ठीक है। प्लस क्या है कि हल्का बहुत है ये। इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन भी है? न्यूट्रिशन इसमें यही है कि देखिए दो तरीके से बनता है। 80% आपने ये खंगर ले ली, ठीक है, उसके बाद आप कोई भी गोबर की खाद, पत्ती की खाद या वर्मी कंपोस्ट वो आप डालिए, बोन मील डालिए, बोन मील डाल के आप उसमें क्या कहते हैं, अपने नीम की खली भी डाल सकते हैं उसमें, कोई भी फंगीसाइड डाल दीजिए। ये कच्चा कोला जो है इस मिक्सचर के लिए, कैक्टस सकुलेंट के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है। वैसे हमारे दिल्ली में क्या है, देखिए हर जगह पे जल बोर्ड का पानी भी नहीं आता है, बहुत सी जगह पे बोरिंग का पानी हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली वाटर प्यूरीफायर का सोर्स है ये, बहुत अच्छा, और साथ में आपका मॉइस्चर रिटेन करता है ये। ठीक है। मिक्सचर में आपके, और तीसरा आपके मिक्सचर को पोरस बनाता है ये। ठीक। तो ये अगर आप डालेंगे कच्चा कोला तो आपके प्लांट बहुत अच्छे सर्वाइव करेंगे, रूट का भी वो बनेगा, पानी अगर आपका खारा पानी है तो उसको भी ये फिल्टर कर देगा, और प्लस में ये है कि मिक्सचर आपका पोरस भी बन जाएगा। मैं पूरा कैलकुलेशन जानना चाहूँगी कि आपने कितना कितना % इसमें क्या क्या डाला? आप क्या करिए, 80% अगर आप ये खंगर लेते हैं का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वेल रोटन गोबर की खाद हो गई, कितना %? उसमें 10% डाल लीजिए, 15% डालिए, 20 भी डाल सकते हैं उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बीमारी ना लगे तो आपने नीम की खली डाल दी, कैल्शियम वगैरह के लिए आपने बोन मील डाल दी उसमें, और फंगीसाइड आपने कोई फंगस ना लगे तो वो तो आपको थोड़ी थोड़ी डालनी है। जो भी पोर्ट में आप करें, नीचे अच्छा खासा उसमें इतना कम से कम आपको टूटे हुए गमले के जो टुकड़े होते हैं वो जरूर रखने हैं, उसमें नीचे डालने हैं। बेसिकली पानी नहीं रुकने देना है? पानी नहीं रुकने देना है बस। ठीक है। अच्छा, अब हमें पानी कितने दिनों में लगाना चाहिए कैक्टस के अंदर? पानी तो देखो आपको अपने मिक्सचर अगर वेल आपका ड्रेनेज है, इस मौसम में तो आपको डेली आपको वाटरिंग करनी होगी, ठीक है। लेकिन आप जैसे कहीं जाना है आपको 4 दिन 5 दिन भी है, तो भी ये मिक्सचर क्या है, इसमें हल्की नमी बनी रहेगी। आप डेली जैसे वाटरिंग का शेड्यूल दे, 2 दिन छोड़ के भी वाटरिंग कर सकते हैं, फुल मतलब जो आपको ड्रेंच कर दिया आपने, उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जितने भी कैक्टस सकुलेंट है ये स्प्रे को बड़ा लाइक करते हैं, क्योंकि जंगल में तो रात को जैसे ओस गिरती है, तो दिल्ली में तो रातें भी गर्म होती है, लू चलती है, तो आप स्प्रे कर सकते हैं। मैंने एक रिसर्च में पढ़ा भी था कि कैक्टस में क्षमता होती है कि जो ओस की बूंदें होती है ना, हाँ, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस पानी को भी सेव कर लेते हैं अपने पास। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बहुत ज़रूरी पूछना था इसमें कि जैसे हमें अदर प्लांट्स के अंदर कुछ समय बाद ही रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इसमें कितना पड़ती है? अगर आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता है, तो आप हर साल भी कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्लांट की जो 1 साल में जो ग्रोथ होती है, हमें जैसे जो बताया गया, समझाया गया है कि जैसे पोर्ट जो होता है, पोर्ट के प्लांट के जो बाहर की जो वो है 1 इंच के आसपास खाली आपको होना चाहिए, ठीक है। तो प्लांट आपका बिल्कुल एकदम रूट बाउंड हो गया, गमला और वो सारा बिल्कुल वो है, तो वो उतनी प्रॉपर वो अच्छी ग्रोथ और अच्छी शाइनिंग नहीं आएगी उसमें। तो आप अगर कर सकते हैं तो उसको
एवरी ईयर आप रिपोर्ट कर लीजिए, और नहीं तो आप क्या नाम है 2 साल 3 साल बाद अच्छा, भी एक कर चीज़ सकते हैं। और कि जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ गमले मुझे बड़े स्पेसिफाई, बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, गमला कितना मैटर करता है कैक्टस के प्लांट में? देखिए गमला भी जिसको कहते हैं ना कि आपकी ड्रेस आपने पहना है, भाई सूट पहना है बड़ा अच्छा, और टाई क्या लगाई आपने, साथ में क्या गोगल्स लिए हैं उसके, तो गमला बहुत मैटर करता है आपका। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि भाई चोली दामन का साथ है इनका। ठीक है। तो होना ये चाहिए कि भाई हमें जो सिखाया गया, या मैंने जितना सीखा है मैंने, कि जो भी आपका गमला हो वो थोड़ा डल उसका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चमक दमक, बिल्कुल एकदम येलो कलर, हम्म। हाँ बिल्कुल जिसको कहते हैं झक एकदम जो होते हैं, जो बिल्कुल आंखों को एकदम होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। होना चाहिए डल कलर। जो जिस भी पॉट में आपने अपना प्लांट लगाया, अगर कोई भी, जैसे आप आए हैं, आप एकदम देखें तो आपकी नज़र जो है पहले प्लांट पे जानी चाहिए। पॉट आपको ना अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो और उसको उसके अकॉर्डिंग में होना चाहिए। कि जैसे बहुत छोटा प्लांट है 2 इंच का, अब उसको आपने लगा दिया 8 इंच के 10 इंच के, उसमें तो उसको खुराक ज़्यादा मिलेगी तो वो मर सकता है। ठीक है। तो उसको उसी के हिसाब से लगाना है कि भाई कितना बड़ा आपका प्लांट है और किस पॉट में आपको लगाना है उसको। बहुत अच्छी जानकारी सर यहाँ पे आपने पॉट से संबंधित हमें दी है। अब हम आपका ये एक पोर्शन भी देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लॉकडाउन के टाइम का मेरा कलेक्शन है ये। अच्छा। तो ये यूट्यूब पे, जैसे खाली टाइम पे यूट्यूब पे देखते रहते थे, हाँ। तो तब ये ग्रीन वाला थोड़ा, कि जैसे हमारी वाइफ ने बोला कि अभी थोड़े ग्रीन प्लांट भी आप लगाइए। अच्छा। हाँ। चलिए, आपने उनकी पसंद के लिए, उनके हाँ, हिसाब से भी हाँ, हाँ, जरूरी है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। लकड़ी के ऊपर ही आपने पौधे उगा रखे हैं। ये अंजू जी, ये इनको बोलते हैं ऑर्किड। ऑर्किड। हाँ, जो आप देखते हैं शादी में आजकल जयमाला वगैरह जो बनती है, हाँ। या 5 स्टार में, और उसमें देखते हैं ना लोगों ऑर्किड की, प्लांट। मैं मानूं तो फूलों के मामले में लोगों की पहली पसंद में शामिल होता है ऑर्किड। हाँ, इसका बहुत सुंदर फूल होता है इसका। और इसकी मेन जो वो है ना, देखिए ये देखिए आप, बहुत बढ़िया वेल ग्रोन प्लांट है, देखिए। ये काफी सरप्राइजिंग है। अब ये देखिए इसकी रूट है, और तो ये बिना मैंने- मिट्टी के ही सरवाइव करता है। हाँ, बिना मिट्टी के सर्वाइव। ये एक्चुअल में क्या ना, मैंने इसको इसका नेचुरल वो दिया है। जंगल में या जहाँ पे भी ये ग्रो करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही, इनको पेड़ों के नीचे, पेड़ों के उस पे चढ़ के, ये जैसे ये इस पे चल रहा है ये, ऐसे ही उसी से ही अपना जो भी खाद पानी ये सब कुछ लेते हैं ये। तो बेसिकली तो क्या है, अपने हमारे इधर तो जैसे कलिम्पोंग, नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम वगैरह की तरफ, केरला में और कलकत्ता के लोग बहुत ग्रो करते हैं इसको, क्योंकि ये नमी वाली जगह, इनको क्या है कि हल्का मॉइस्चर इनको चाहिए, इनको प्लांट को। ये भी बड़ा अच्छा शौक है। और हाँ, तो मैंने ये ट्राई किया, तो ये सरवाइव कर गए। तो फ्लावर्स आए इनके ऊपर। हाँ, फ्लावर इनका एक इसकी और खूबी है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा फ्लावर नहीं होगा जो 1 महीने तक खिला रहे। ऑर्किड का फ्लावर जब आएगा, कम से कम 1 महीना, अगर बारिश नहीं हुई, उसके ऊपर ज़्यादा पानी नहीं गिरा, तो वो फ्लावर आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो 1 महीने कम से कम, बता रहा हूँ मैं आपको, 40 दिन तक भी इसका फ्लावर खिला रहेगा कंटिन्यू। अरे वाह। तो आप ये कितनी सालों से कर रहे हैं? ये तो मैंने लॉकडाउन में अभी 2-3 साल लगा ली। 3 साल। हाँ, 3 साल चलिए पहले ठीक है। start तो किया मैं था। तो, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे यहाँ पर मिल गया है, क्योंकि मैंने अभी तक दिल्ली एनसीआर में किसी के यहाँ पर भी इतने ऑर्किड लगे हुए नहीं देखे हैं। तो ये तो मैं स्पेशल टॉक इसके ऊपर आपसे करने वाली हूँ। यहाँ तो हम अपने दर्शकों को सिर्फ कैक्टस की दुनिया ही दिखाना चाहते थे, लेकिन ये एक पोर्शन बहुत ही खूबसूरत यहाँ दिखा दिया है। कैक्टस से संबंधित हमारी पूरी कोशिश रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिली हो। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है कैक्टस से जुड़ी हुई और आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि राजीव जी वहाँ पर जवाब दे पाएँ आपको, या हम किसी भी एक्सपर्ट से आपको ज़रूर जवाब दिलाएंगे। तो मुझे लगता है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।